बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि एक चोरी का कहते हैं, सिंधी में एक कहावत है कि चोरन मथे मोर, यानी चोरों के ऊपर मोर। तो चोरों के ऊपर भी कभी मोर हो जाते हैं। तो तोशाखाना से जिस तरह मामला किए गए, तो तोशाखाना को जिस तरह साफ़ किया गया, तोशाखाना से जिस तरह चोरी की गई, और चोरी, एक तो चोरी की गई और दूसरा उस चोरी को लीगलाइज भी नहीं किया गया। और लीगलाइज न करने का ये हुआ कि जो इलेक्शन के गोशवारे थे उनमें उनका जिक्र तक नहीं दिया गया, और जो चीज़ें फ़रोख्त हुई उनकी ट्रांजैक्शंस कैसे हुई वो तक न बताई गई। और आज उमर फारूक ज़हूर जो है वो एक बहुत बड़ा सबूत लेकर, जो मुसलसल जिस पर इमरान खान पर इल्ज़ाम लग रहे थे, घड़ी चोर घड़ी चोर घड़ी चोर के, तो आज वो चोरी साबित हो गई। इमरान खान घड़ी चोर साबित हो गए आज। अब इसमें ये मैं नहीं कह रहा कि साबित हो गए, ताम क्योंकि सबूत हमारे सामने है, बमात दस्तावेजात, ये सबूत हमारे सामने है, और इस वक्त दस्तावेजात आपकी नज़रों के सामने से भी गुजर रहे होंगे। और घड़ी, कफलिंग और दीगर जो चीज़ें हैं, जो नायाब तरीन हैं, मास्टरपीस हैं, वो यूनिक चीज़ें हैं, और वो भी आपके सामने हैं। इस तरह की जो हरकत है, ये सबूत देखने के बाद अब जाहिर है कि हम ये कहने पर मजबूर हैं कि इमरान चोर है। इमरान ने तोशाखाना चोरी किया। इमरान खान ने तोशाखाना में कई तहफ़ ऐसे भी उठाए जिनकी एंट्री तक नहीं कराई गई। तोशाखाना से कई चीज़ें उठाई गईं, लेकिन उनका रेप्लिका बना के उनकी जगह पे रखा गया, और कई चीज़ें सस्ते दामों उठाकर उनको महंगे दामों बेचा गया। बिल्कुल इस तरह जिस तरह ये जो उमर फारूक ज़हीर साहब हैं, ये बता रहे हैं कि जो शहजाद अकबर, अपना साबिक वज़ीर, अपना मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर साहब, जो नेब को ठीक करने आए थे और ख़ुद को ठीक करके चले गए, तो उनकी कॉल आई उनके पास, और उन्होंने कहा कि जी, बहरहाल आपने सुन चुके होंगे कि वो आए और उन्होंने जो है वो 4-5 मिलियन डॉलर की मांग की। तो ताम जो सौदा तय हुआ वो 2 मिलियन डॉलर में हुआ, और उन्होंने रकम कैश में मांगी जो मैंने उनको अदा की। और उन्होंने कहा कि ये जो रकम थी, ज़ाहिर है कि हम वहाँ डॉलर में, दुबई में हम सेल नहीं कर सकते, तो दुबई में मैंने उनको 7 मिलियन दिरहम कैश, यानी पाकिस्तान के हिसाब से 28 करोड़ रुपए उनको दे दिए। मतलब हैरत की बात है कि 28 करोड़ रुपए जो है वो दे दिए, जबकि इमरान खान ने इस घड़ी, यानी ये जो तोहफ़ा है, ये वहाँ से तोशाखाने से उठाने की मद में 5 करोड़ 80 लाख रुपए अदा किए थे। हैरत की बात है ना कि 5 करोड़ पर आपको जो फ़ायदा हो रहा है वो 28 करोड़ रुपए का हो रहा है। कितना बड़ा फ़ायदा है। तो आप सोचें कि इस तरह दीगर चीज़ें जो वहाँ से उठाई गई होंगी उन पर क्या हुए। लेकिन यहाँ पर मैं इमरान खान को सिर्फ चोर नहीं ठहराऊँगा, मैं टाइमिंग देख रहा हूँ कि ये टाइमिंग कौन सी है, और किस टाइमिंग पर इस इशू को के सामने लाया गया है, और किस टाइमिंग पर जो है वो अपना उमर फारूक ज़हूर को सामने लाया गया है। जबकि उमर फारूक ज़हूर से आप देख रहे होंगे फैसल वावड़ा की तस्वीरें हैं, और सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम की तस्वीरें हैं, और जो है वो मुख्तलिफ लोगों की तस्वीरें हैं। आप ये तस्वीरें आपके नज़रों के सामने हैं। मैं इनकी तफसीलात में ज़्यादा नहीं जाना चाहता। ताहम जो है वो उमर फारूक ज़हूर जो हैं, मेरी नज़र में वो ख़ुद भी जो है शक के दायरे में है। क्योंकि आपको पता है, आपने सुना होगा कि उन पर एक केस दाखिल हुआ कि उनकी बीवी ने 2 बच्चों के अगवा का केस किया। उसके बाद फिर उनका जो है वो शहजाद अकबर से झगड़ा हुआ, फिर शहजाद अकबर ने धमकियाँ दी, फिर एफआईआर हुई, उसके बाद फिर इनके रेड वारंट जारी हुए, और रेड वारंट को उन्होंने वहाँ की मकामी अदालत में चैलेंज किया, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ताहम इन तमाम चीज़ों के बावजूद कुछ सवाल अपनी जगह पर आज भी मौजूद हैं। नाज़रीन, मैं बात शहजाद अकबर की कर रहा हूँ। आपको पता है कि शहजाद अकबर अपना ब्रॉडशीट केस में उनका जो मामला था, उन्होंने कितना कमीशन लिया था, वो जो ब्रॉडशीट के जो ऑनर थे, उन्होंने एक नहीं मुतअद्दिद मरतबा मुख्तलिफ चैनल्स पे आके, पाकिस्तानी चैनल्स पे आके उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए। उन्होंने क्लियर किया कि शहजाद अकबर ने जो वहाँ का मामला थे लंदन के, वहाँ उसके बदले में उन्होंने मुझसे पैसे मांगे। तो ज़ाहिर है नाज़रीन के जब इंसान जज्बाती होता है
तो फिर माइक लगाना भूल जाता है। तो मैं भी जज्बात में आ गया तो माइक लगाना भूल गया, और जज्बात में इसलिए भी आया कि यहाँ तो अरबों रुपए की चोरी का मामला है। तो बहरहाल जो है वो ब्रॉडशीट का मामला वो अभी तक शहजाद अकबर के गले में है, और उसको अभी तक जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सका। और अपना उमर फारूक के जो ताल्लुकात हैं शहजाद अकबर के साथ, फैसल वारडा के साथ और बड़े बड़े लोगों के साथ, जिस तरह आपने तस्वीरें देखी, तो इसके बाद इसी जो है वो शहजाद अकबर पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्ज़ाम है। और यहाँ भी जो एफआईआर उन पर कटी थी वो मनी लॉन्ड्रिंग की कटी थी, और मनी लॉन्ड्रिंग की केस पर ही जो है वो एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और दूसरा उनकी एहलिया की एक दरख्वास्त थी, उसकी बुनियाद पर जो है वो इंटरपोल से इन्होंने रेड वारंट इशू किए। तो नाज़रीन, अभी तक ये तय नहीं हो सका कि जो अपना उमर फारूक ज़हूर हैं वो कोई सीधा साधे से ताजिर हैं, और जो है वो 7 करोड़ यानी अपना 28 करोड़ रुपए की घड़ी और जो तोहफा है, भले वो नायाब हो कुछ भी हो, इस तरह ख़रीद लेता है और सब कुछ हो जाता है। ये बहरहाल मेरे लिए भी हैरानकुन है। और भले एक चोरी सामने आ गई, सबूत सामने आ गए, ख़रीदार सामने आ गए, बेचने वाले सामने आ गए, बेचने वालों ने यानी फराग गोगी ने इसकी तरदीद भी कर दी, और उसके एहसन गुजर ने भी तरदीद कर दी। फराग गोगी ने तो चैलेंज तक कर दिया कि मुझे एक रसीद दिखा दें कि मैंने आपको बेची है, मनी ट्रेल दें, और उसके अलावा साबित करें कि मैं आपके दफ्तर में कभी आई थी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मैं जो है वो अपना उमर फारूक ज़हूर से ना कभी मिली हूँ, ना मेरे उनसे कोई रब्ता हुआ है, ना ही मेरी उनसे कोई बात हुई है। अगर हुई है तो सबूत सामने ले आए जाएं, ताकि जो है वो हमें भी पता चले कि क्या हुआ है। तो बहरहाल यहाँ तक तो बात ठीक है कि एक चीज़ हुई है, एक क्राइम हुआ है और सबूत भी मिल चुके हैं, और केस भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए मुतल्लिका अदालत को इलेक्शन कमीशन ने भेज दिया है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर फराग गोगी और एहसन गुजर के मुताबिक ख़रीदार ये नहीं है तो फिर ख़रीदार कौन था? और जो ख़रीदार था उसने जो है उमर फारूक को ये घड़ी कितने में, ये जो पैकेट था जिसमें घड़ी कफलिंग और ये थे, ये कितने में बेची और इसने कितने में ख़रीदी? ज़ाहिर है कि मतलब हर चीज़ वाया होती है ना। भले उमर फारूक ये कहता रहे कि शहजाद अकबर उनसे जो है वो गैर ज़रूरी अपना मुतालबात करता था और गैर ज़रूरी तौर पर उनसे मराहत हासिल करने की कोशिश करता था। जब इनकार किया तो तब उनकी लड़ाई हुई। तब पहले तो उनकी दोस्ती थी ना। तो जब दोस्ती थी तो तब तो ज़ाहिर है कि आपको पता है कि करप्ट आदमी दूसरे करप्ट आदमी को फेवर देता है, तो यकीनन शहजाद अकबर से भी वो फ़वायद हासिल करता रहा होगा। तो सिर्फ ये घड़ी खरीदने बेचने का मामला तो नहीं होगा ना। यानी उनकी इतनी क्लोजनेस थी, इतना मामला थे, और इतना उन्होंने कारोबार जो है वो ब्लैक मनी का कारोबार किया होगा कि उनके बीच में एक दूसरे की कमज़ोरियाँ होंगी, या उनके बीच में जब ताल्लुकात ख़राब हुए तो फिर ज़ाहिर है कि मामला यहाँ तक आन पहुँचा। तो इसके अलावा नाज़रीन, अगर ये एक ट्वीट आपके सामने मैं रख रहा हूँ, बाकी ट्वीट्स तो मैं बाद में रखता हूँ क्योंकि इस मामले के बाद फवाद चौधरी ने ट्वीट्स की पूरी कतार लगा दी है, और वो कतार भी आप देखिएगा। लेकिन पहला ट्वीट आप ये फवाद चौधरी का देख लें, और इसमें आप फवाद चौधरी की बौखलाहट देखें। यानी बौखलाहट इस हिसाब से कि जो ये मैसेज कंपोज किया गया है उस मैसेज में जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हैं, आप उन गलतियों को सिर्फ एक नज़र देख लें तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर बौखलाहट है। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई खुद बौखला गई है। भले जो असल ख़रीदार है वो उमर फारूक नहीं है, और भले असल ख़रीदार कोई और है, तहम तोशाखाना से एक चीज़ चोरी हुई और वो दुबई में सेल हुई और किसी ने ख़रीदी, और वो अब मंजर आम पे आ गई, और बमा दस्तावेज़ात, बमा रिकॉर्ड और हर चीज़ के। तो ये अपने आप में एक बहुत हैरानकुन चीज़ है। और यहाँ नाज़रीन आप देख रहे हैं कि अपना फवाद चौधरी के जो ट्वीट्स हैं, और ट्वीट्स में उन्होंने जो तंज़िया ज़बान भी इस्तेमाल की है, और जो है उसकी मज़म्मत करने की भी कोशिश की है कि इस तरह गए, और इब्राहिम भाई ने कहा तो ज़ाहिर है दाऊद इब्राहिम की बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि मामला घूम घूम के दाऊद इब्राहिम की तरफ आता है। तो अगर उमर फारूक का ताल्लुक दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े गैंग से है, और अगर उनका ताल्लुक दाऊद इब्राहिम से है, जिस तरह आप ये तस्वीर नीचे देख रहे हैं और जो मटेरियल है वो देख रहे हैं, तो इसके बाद सवाल तो कई खड़े होते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें तोशाखाना से चोरी की गई वो ब्लैक मार्केट में बेची गई। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं
कि ये जो चीज़ें अपना की गई वो ब्लैक मार्केट में बेची गई और ब्लैक मार्केट के जो बादशाह थे उन्होंने इतनी महंगी चीज़ें खरीदी और उनके सबूत भी, हर चीज़ भी मौजूद है। तो इसके अलावा नाज़रीन, आप जो है वो पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के भी आप ट्वीट्स देख रहे होंगे, लेकिन उसमें जो सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया गया है, लेकिन इस मामले पर इमरान खान बिल्कुल खामोश है, क्योंकि ये लम्हा इमरान खान की खामोशी का है। यहाँ इमरान खान का बोलना यानी फंसना है, क्योंकि इमरान खान की अपनी चोरी पकड़ी गई है। इमरान खान का अपना सच सामने आ गया है, जो मुसलसल कौम को, यूथियाज को और इन सबको जो है वो धोखे में इन्होंने रखा हुआ था, वो सब कुछ पकड़ा गया है। वो हर चीज़ पकड़ी गई है, हर चीज़ सामने आ चुकी है। इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती। यानी इनके यूथियाज, जिस तरह से पहले वाले व्लॉग में मैंने कहा कि जो ये कहे वो सच है, यानी जो इमरान खान कह दे वो पत्थर पर लकीर है और उसी पर चलना है, उसी को मानना है और वही सच है और वही हकीकत है। इसके अलावा ना कुछ सच है, इसके अलावा ना कोई हकीकत है और इसके अलावा ना किसी चीज़ का वजूद है। यानी इनके यूथियाज की जो तरबियत है वो आप ज़रा इस खातून की लहजे से और ज़बान से लगा लें, ज़रा देखें कि वो सहाफ़ियों और मीडिया के जो लोग हैं उनके बारे में क्या फरमा रही हैं। सबसे पहले वो जो एक गया हुआ था कीनिया में और तुम्हें 17 दिन के बाद तुम्हें 3 बॉल मिलते हैं और बेशरम इकरार हसन और क्राइम पेट्रोल दिखाने वाले बेशरम, तुम सहाफत के नाम पे दबा और मंसूर अहमद तू सहाफत के नाम पे धब्बा और बेशरम लिफाफा, मुझसे पूछो तुम्हारी औकात क्या है बेशरम। नाज़रीन, जब इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है और इस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल किया जा रहा हो और इस तरह कारकुनों की तरबियत की जा रही हो, जब इस तरह अपने कारकुनों के जहनों में इंतहा पसंदी भर दी गई हो, जब इस तरह इनके जो है वो कानों में ये चीज़ें भर दी गई हों कि बाकी सब झूठ है, एक सच है तो इमरान खान है। इमरान खान सच है, मतलब यही एक सच है, बाकी सब झूठ है। तो बहरहाल मेरी नज़र में ये नहीं है कि इमरान खान चोर है और तोशाखाना लूट लिया और तकरीबन तोशाखाना लूटा। यहाँ सिर्फ तोशाखाना इमरान खान ने नहीं लूटा, इस ज़ाहिर है इनके वफूद के साथ वज़रा भी जाते होंगे तो उनके जो तहफ़ हैं उनकी कोई बात मामलात सामने नहीं आ रहे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बाहर जाते रहे, यकीनन उनको भी तहफ़ मिलते होंगे। उन तहफ़ की भी ना तो कोई फ़हरिस्त है, ना उनके आदाद शुमार है और ना ही कोई पता है कि वो कहाँ हैं, जबकि तोशाखाना एक ही होता है और उस तोशाखाना में कोई भी चीज़ जमा नहीं करवाई गई। तो नाज़रीन, जब ये मामलात सामने आए हैं तो फिर बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया है कि जो अपना खातून अव्वल, साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी, वो भी ज़ाहिर है इन वफूद के साथ जाती रही और उनको जो तहफ़ मिले वो सीधे अपने घर लेकर गई और वो भी तोशाखाना में न एंट्री कराई, न जमा कराई, ना उनकी जो अपना अमाउंट जमा करवाना होता है ना वो करवाया। यहाँ हैरत की बात यह है कि इमरान खान ने खुद ने तमाम जो तहफ़ लीगली लिए वो 20% पे लिए और उसके बाद तरमीम कर दी कि अब जो कोई लेगा वो 50% पे लेगा। तो बहरहाल नाज़रीन, तोशाखाना के हवाले से अभी बहुत सारे हक़ाइक़ मंज़र आम पे आने हैं और ज़ाहिर है कि जब रेप्लिका सामने आएगा तब तो और ही ज़्यादा सूरत हाल ख़तरनाक हो जाएगी। तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है। तो नाज़रीन, पिछले व्लॉग में मैंने एक बात कही थी, अब देखना ये है कि सूरत हाल में मज़ीद क्या होता है और ये मामला किस करवट बैठता है और इसमें कौन कौन से मज़ीद हक़ाइक़ सामने आते हैं और अब इसमें इलेक्शन कमीशन के बाद अदलिया का किरदार किस तरह गैर जानिबदाराना और शफाफ रहता है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।